महंगाई की आंच सड़क से लेकर के किचन तक पहुंच गई है। आज दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम जो है वो 3 रुपए बढ़ गए हैं। इससे पहले जो दिल्ली में सीएनजी के दाम थे वो 75 रुपए 61 पैसे थे, लेकिन आज सुबह 6 बजे से जो दिल्ली में सीएनजी का नया दाम है, बढ़ा हुआ दाम है, वो 78 रुपए 61 पैसे हो गया है। ऐसे में जो टैक्सी चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, उनकी यही मांग है कि जिस तरीके से जो सीएनजी है उसके दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद अब किराए में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली ऑटो टैक्सी संघ के महामंत्री राजिंदर सोनी जी। सोनी जी, आज जो है 3 रुपए फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। पिछले 6 महीने से सीएनजी की कीमतें लगातार डबल होती जा रही हैं और जो निजी कंपनियां, ये सीएनजी कंपनी, ये मनमानी तरीके से अपने रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने 18 अप्रैल को जब हड़ताल डिक्लेयर करी थी दिल्ली के अंदर, हम नहीं चाह रहे थे भाई दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ डले। किराए की हम लोगों ने, बड़ी बड़ी यूनियनों ने मांग नहीं करी थी। अब क्या है, 150 रुपये पर ऑटो में फर्क पड़ गया गैस का। आज जैसे 3 रुपये पड़े और 250 से 300 रुपये गैस भरवाने में टैक्सी वालों को फर्क पड़ गया। आज इनकी रोटी रोजी का सवाल है और क्या नाम है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और केजरीवाल सरकार से हम यही बार बार ये कह रहे थे, भाई आप दिल्ली की जनता पर बोझ मत डालो, मत किराए बढ़ाओ, आप हमारे को 35 रुपये केजी के हिसाब से 1 केजी 35 रुपये में सीएनजी दे दो, क्योंकि आप सब्सिडाइज रेट सब्सिडी दे दी जाए। क्योंकि आपने शराब की बोतलें भी एक के ऊपर एक दी और डीटीसी की बसें भी आपने फ्री चलाई, तो इनको भी दे दो। भाई इन लोगों ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तुम्हारी मदद ही करी थी ना इलेक्शन के टाइम में। मगर 6 महीने होने को आ रही हैं, सरकार के कानों में ना सरसों का तेल डल गया है। अब वो तेल हमें निकालना पड़ेगा यूनियनों को। तो हम यही आज भी कह रहे हैं, भाई अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब सरकार इसको इमीडिएटली किराए को लागू करे, क्योंकि किराया बढ़ा दिया जाए ऑटो रिक्शा टैक्सी का। क्योंकि सरकार सब्सिडी देने में विफल साबित हुई है ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को। इसलिए अब हमारे को ये लग रहा है, भाई अब ये सब्सिडी तो केजरीवाल सरकार देगी नहीं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं, भाई आप तत्काल इसको इमीडिएटली किराया बढ़ाओ ऑटो रिक्शा टैक्सी का। किसी भी शहर के यातायात के लिए जो टैक्सी होती है या जो ऑटो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। यातायात की लाइफलाइन जो है वो ऑटो को माना जाता है या टैक्सी को माना जाता है। तो ऐसे में आप लोगों का प्रपोजल क्या है, या कुछ आप लोगों ने प्रपोजल इस तरीके का तैयार किया है कि जिस तरीके से सीएनजी के दाम जो है वो बढ़ेंगे तो कितने किराए में जो है वो बढ़ोतरी होनी चाहिए? देखो, पहली बात तो आज भी हम अपनी मांग के ऊपर कायम है। आज भी हम क्या नाम है ये चाहते हैं, सब्सिडी मिल जाए तो भाई दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ ना डले। मगर अब क्या, सरकार के हाथ में है ये गेम, केजरीवाल सरकार के ऊपर। हम चाहते हैं भाई पहला किलोमीटर जो है वो ऑटो रिक्शा का वो 30 रुपये कर दिया जाए और उसके बाद 15 रुपये किलोमीटर कर दिया जाए ऑटो का। और टैक्सी का हम जा रहे थे भाई 50 रुपये 1 किलोमीटर करा जाए, उसके बाद नॉन एसी का जो है वो 20 से 22 रुपये कर दिया जाए। अभी मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर भी इतने अच्छे किराए बढ़ा दिए हैं उन्होंने, और वहाँ पे भी क्या नाम है 2 रुपये किलोमीटर की बढ़ोतरी है। क्योंकि वो एक ऑटो चलाने वाला मुख्यमंत्री था। जब वहाँ की यूनियन वालों ने उनसे बात करी, भाई हमें सब्सिडी दे दो, उन्होंने कहीं सरकार ने ये कह दिया भाई सब्सिडी तो नहीं दे पाएंगे हम, महाराष्ट्र सरकार ने, उन्होंने किराए बढ़ा दिए। और यहाँ तो ये कमाल की बात हो रही है, जिस सरकार के अंदर ऑटो वालों ने मदद करी केजरीवाल की, आज उनके पेट पे तुम लात मार रहे हो। ये कहा जाता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बनाने में जो है ऑटो चालकों का काफी योगदान रहा है। प्रचार जो है आप लोगों ने किया, ऑटो के पीछे जो है उनके बड़े बड़े पोस्टर के अरविंद केजरीवाल के लगाए, आम आदमी पार्टी के लगाए। तो ऐसे में क्या परेशानी क्या आ रही है? आप लोगों की बात हुई है सरकार के जो लोग अधिकारी बैठे हुए या सरकार के प्रतिनिधियों से आपकी बात हुई है? ये पहली बार ही हो रहा है आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर, अगर कोई चीफ मिनिस्टर आता हो, डिक्टेटर चीफ मिनिस्टर और घटिया चीफ मिनिस्टर किसी भी यूनियन से बात नहीं करके राजी। अब ये यूनियन से और दिल्ली की जनता से डर डर के ये अदर स्टेटों में भाग रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं करे। ऑटो रिक्शा वालों का, बस वालों का, आरटीबी वालों का, काली बिल्ली टैक्सी होगी, अनेक प्रकार की टैक्सी, ट्रांसपोर्ट लाइन को इसने बर्बाद करा दिल्ली के अंदर। सबका बेरोजगार कर दिया, बेरोजगार करने का काम, बिजनेस खत्म कर दिया। अब ओला उबर कंपनियां मोटरसाइकिलें चलाने लगी प्राइवेट, ये गवर्नमेंट की चोरी भी करवा रहा है, ये टैक्स खा रही है ओला उबर कंपनी, इनको बढ़ावा दे रहा है। आप ये बताओ, प्राइवेट गाड़ी 2 व्हीलर लेके चलेगा, वो गवर्नमेंट का टैक्स खा रहा है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है इनका, केजरीवाल सरकार का। सिर्फ हमारे साथ इन्होंने धोखाबाजी करी है, धोखे से हमारे के खिलाफ वो पोस्टर लगवाए गए, पोस्टर लगवा के आज ये है इनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। ये क्या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मई महीने में भी जिस तरीके से सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, 6 दिन के अंदर 2 बार जो है वो सीएनजी के दाम बढ़ते हुए देखे थे, फिर जो है आज 3 रुपए की भारी बढ़ोतरी हुई है,
तो सरकार जो है वो टस से मस्त तो हो नहीं रही है सीएनजी के दाम में, तो ऐसा आप लोगों के लिए अब क्या आगे का सोल्यूशन क्या सोचा है? देखो सर, आपने बहुत अच्छी बात की है, सरकार को टस से मस नहीं हो रही सरकार की। हमें बता नवज कहाँ दबेगी। हम यूनियन के लोग हैं, सरकार बनाना जानते हैं और इसको तख्ते से भी नीचे उतार देंगे हम आने वाले टाइमों में। ये कभी ये सोच रहा है केजरीवाल का नाम है, मैंने दिल्ली की जनता की नब्ज पकड़ ली और फ्री लालच देके वोट खरीदता है। ये पैसा हमारा, टैक्स हमारे, परमिट फीसों के पैसे दें और आप फ्री के अंदर वाहवाही लूट रहे हो यहाँ पे दिल्ली के अंदर। आखिरी सवाल है कि त्योहार का सीजन चल रहा है, दशहरा अभी बीता है, दिवाली जो है वो आने वाली है, तो ऐसे त्योहारी सीजन में घर का बजट जो है वो किस तरीके से बिगड़ जाता है? क्योंकि आप जो है लगातार आप ऑटो टैक्सी चालकों के संपर्क में रहते हैं, तो कितना उनका घर का बजट बढ़ जाता है, कितनी परेशानी होती है? देखो सर, मैं बताऊं आपको, कोरोना काल से अब तक ये ट्रेड उठ नहीं पाई। चाहे मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार हो चाहे ये राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार ने जो टैक्सों के अंदर माफ करा था, फिटनेस फीस वगैरह सारी माफ कर दी थी, मगर इस उद्योग के लिए किसी सरकार ने जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। मैं केंद्र सरकार को भी कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये उद्योग इतना बड़ा है, इसमें ऑटो वाले भी हैं, टैक्सी वाले भी हैं, बस वाले भी हैं और क्या नाम टेम्पू वाले भी हैं, आरटीबी बसें हैं, मगर इस उद्योग को नजरअंदाजी करी है सरकारों ने। आज ये स्थिति हो गई हमारे लोगों की। देखो ये गाड़ियां कैसे खड़ी हैं, चाहे वो ऑटो हो चाहे टैक्सी हो, मैं सभी प्रकार की बात कर रहा हूँ। इनके काम धंधे दिल्ली के अंदर खत्म हो चुके हैं। खत्म क्या, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा। अगर ये फ्री की योजना चलती रही, ये तो वो हाल हो जाएगा, मैं बताऊं आपको, श्रीलंका वाला हाल कर देंगे ये केजरीवाल जी। तो देखिए, साफ तौर पे जो टैक्सी यूनियन के हैं वो साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में या तो किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए या फिर जो सब्सिडाइज रेट है उस रेट में जो है इन्हें सीएनजी मिलनी चाहिए। 35 रुपए प्रति किलो जो सीएनजी लेने की बात जो है वो ऑटो टैक्सी यूनियन की तरफ से की जा रही है। आज से दिल्ली में सीएनजी के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है ऑटो चालक। हमारे साथ कुछ ऑटो चालक जो है वो बात करने के लिए मौजूद हैं। चाचा, फिर से 3 रुपए जो है आज दिल्ली में सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं। जी हाँ, तो सीएनजी के तो रेट बढ़ गए हैं। हमारी मांग तो यही है, हमारे को सब्सिडी दे, है ना। रेट ना बढ़ाओ तो सीएनजी में हमें सब्सिडी चाहिए। अब हर चीज के रेट बढ़ गए। अगर मान ले जा इतना परेशानी हो रहा है घर का बजट चलाने में क्योंकि किराया जो है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो आप लोग का खर्चा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो खर्चे तो बढ़ते जाएंगे दिन प्रतिदिन। जब रसोई गैस महंगी हो गई है, हर चीज दूध दही तक महंगा हो गया है। अगर आदमी खाएगा भी तो क्या खाएगा? किराए की गाड़ी चलाने वाला क्या करेगा? आपसे जानेंगे, त्योहारी सीजन जो है वो शुरू हो गया, दशहरा बीता है, दिवाली आने वाला है, ऐसे में कैसे आदमी जिएगा कैसे? जीना तो पड़ता है, महंगा हो या सस्ता हो। और सरकार तो केंद्र की हो चाहे राज्य गवर्नमेंट हो, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। मेन मुद्दा ये है, क्योंकि किसी टाइम पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनके टाइम पे आटा 9 रुपये से 11 रुपये करा था, तो उन्होंने बोला प्राइवेट जितने भी मिल है सील कर दो। तो इस बारे में ना तो मोदी सरकार सोच रही है और ना इस बारे में केजरीवाल। और ये दिल्ली छोड़ के भाग रहा है, ये कहीं भी नहीं जीता है और सपने देख रहा है प्रधानमंत्री। ये जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा और अगले चुनाव में हमें इसे हराना जरूर है। अगले चुनाव में हरा देंगे। जैसे शीला का पुतला फूका 4 दफे, इसका भी फूकेंगे शमशान घाट पे। ये हमारा चैलेंज है अभी 2-4 दिन। कैसे घर कैसे चल रहा है? क्योंकि सभी जीते हैं, महंगा खाएं या सस्ता खाएं, खाना तो पड़ता ही है। क्योंकि कमाई जो है वो तो लिमिटेड है लेकिन खर्चा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वो तो बढ़ेगा ही। जब सरकार के पास ही कोई निर्णय नहीं, तो हमारे पे क्या है? सरकार को सोचना। बताया जाता, कहा यह जाता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में ऑटो वालों का बहुत बड़ा हाथ था। आप लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए थे अपने ऑटो के पीछे, लेकिन अब जो है अब आप उसी सरकार से खफा है। तो खफा है कि गैस जब मीटर लगी थी उस समय गैस 35 रुपये का मीटर जब लागू हुआ था तो गैस था 40 रुपये कुछ पैसे। आज उन्होंने बढ़ा करके 80 रुपये पहुँचा दिया गैस को, समझे कि नहीं। ना सब्सिडी दे रहे हैं और ना ही मतलब कि किराया बढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ मतलब लोगों को परिवार चलाना, बच्चे पालना मतलब भारी पड़ रहा है। तो आप लोगों की ऐसी भी डिमांड है कि जो बेस प्राइस है अभी आप लोगों का, जहाँ से मीटर की शुरुआत होती है, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की जाए या फिर पर किलोमीटर में बढ़ोतरी? तो सब्सिडी चाहते हैं ना। जैसे इसने 49 दिन की सरकार बनी थी, इसने सब्सिडी 51 रुपये से 35 रुपये गैस करी थी। आज उसी रेट को ला दे। हम कह रहे 35 नहीं, तू 40 कर दे। तो हम किराया नहीं चाहते, हम 35 की जगह 40 कर दे। हाँ, सब्सिडी दे दे हमें। बिल्कुल यही कि जो उस समय मीटर जब
लागू हुआ था, रेट मीटर का तय हुआ था उस समय, तो 40 रुपये कुछ पैसे गैस थी, आज बढ़ाकर 80 रुपये पहुँचा, 79 रुपये पहुँच गई गैस। तो न तो किराया बढ़ाया उन्होंने और न ही सब्सिडी दे रहा है। तो इसी रेट में अगर चलना है, यही रेट में किराया नहीं बढ़ेगी, तो जो मतलब गैस जिस रेट में उस समय मिल रही थी उसी रेट में गैस आज भी दे हमें। सब्सिडी दी जाए मतलब। नहीं जब बोले ठीक बोले यही बोले। तो देखिए साफ तौर पे जो ऑटो दिल्ली के ऑटो चालक हैं उनका यही कहना है कि सरकार जिस तरीके से किराए में जो सीएनजी के दाम है उनमें बढ़ोतरी कर रही है, तो उस हिसाब से अगर वो किराया नहीं बढ़ा रही है तो कम से कम जो ऑटो चालक हैं उनको ये सुविधा दी जानी चाहिए कि उनको सब्सिडाइज रेट पर सीएनजी जो है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो 35 रुपये पर केजी हो या 40 रुपये पर केजी हो। वो जो है सरकार और सरकार के अधिकारी जो है वो इस बात पर ज़रूर विचार करें कि कम से कम इन्हें जो सब्सिडाइज रेट है उस पर सीएनजी इन्हें मुहैया कराई जा सके। सहयोगी अरविंद कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।